हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इनकम टैक्स रिटर्न भरने के फायदे के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरने का मौसम चल रहा है। मोटी तनख्वाह वाले टैक्स बचाने में लगे हैं, लेकिन जो टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हैं उनकी सोच यही रहती है कि हमें क्या, हम तो टैक्स ब्रैकेट में आते ही नहीं, क्योंकि सरकार ने नए टैक्स रिजीम में 4 लाख की छूट दी है और पुराने में पहले ही 2.5 लाख की छूट दी है। हमें क्या फर्क पड़ता है। अब आप सोचेंगे हमें तो टैक्स भरना ही नहीं है, हमारा टैक्स तो 0 बनता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि साहब भर दीजिए, फायदे का सौदा है, तो आप कहेंगे पहले ही हमारी तनख्वाह कम है और आप ऊपर से हमें टैक्स भरने की बात कर रहे हैं। तो साहब हम रिटर्न फाइल करने की बात कर रहे हैं, सरकार को कुछ टैक्स या पैसे देने की बात नहीं कर रहे। जनाब, जब इस टैक्स रिटर्न की, जिसे हम 0 टैक्स रिटर्न कहते हैं, इसके फायदे जानोगे तो दांतों तले उंगलियां दबा लोगे। तो दोस्तों ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि बात है फायदे की। इस बार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। टैक्स पेयर्स इस तारीख तक हर हाल में टैक्स रिटर्न फाइल करने की जुगत में लगे हुए हैं, लेकिन जिन्हें टैक्स की छूट है, यानी जो टैक्स स्लैब में नहीं आते, वो मजे कर रहे हैं। तो भाई पहले तो आप ये जान लीजिए कि टैक्स में छूट जरूर मिली है, टैक्स रिटर्न भरने में छूट कतई नहीं है। यानी टैक्स भरे या ना भरे, लेकिन रिटर्न जरूर फाइल करें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप 0 ITR नहीं भरेंगे तो कोई जुर्म करेंगे। लेकिन नील या फिर 0 ITR भरने की फाइनेंस एक्सपर्ट लोगों की सलाह देते हैं, यानी उन्हें 0 ITR जरूर भरना चाहिए, जिसके अनेक फायदे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको नील ITR भरने के फायदे हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि अगर आप ITR भरते हैं तो ITR डिपार्टमेंट आपको एक जिम्मेदार नागरिक मानता है, जिससे आप डिपार्टमेंट को ये बताते हैं कि साहब हमने इतने पैसा कमाया है, लेकिन हमारा टैक्स आपके द्वारा दी गई छूट के कारण 0 बनता है। सरकार के पास आपका ब्यौरा होता है, जिससे ये पता चलता है कि आप एक अच्छे नागरिक हैं और आपको आपकी जिम्मेदारी का बोध है। अब जानिए कि फाइनेंशियल फायदे क्या हैं। आपके लिए फाइनेंशियल प्रूफ का काम करती है ITR। दरअसल ITR फाइनेंशियली प्रूफ की तरह होती है। लोन लेने और वीजा एप्लीकेशन में कभी आपका मन कर गया कि विदेश जाना है काम करने के लिए या फिर घूमने के लिए, तो आपकी जो वित्तीय सेहत है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, आपके अकाउंट में कितना पैसा है, उसे जानने का एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सोर्स अगर किसी देश के एम्बेसी के लिए होता है तो वो होती है आपकी ITR। दूसरा है रिफंड क्लेम कर सकते हैं। मान लेते हैं कि किसी मद में आपको कोई टैक्स कट गया है तो उसे आप IT डिपार्टमेंट से वापस मांग सकते हैं। आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। तो मान लेते हैं कि आपको FD पर 10,000 का ब्याज मिला। बैंक ने क्या किया कि TDS के नाम पर आपके 1,000 काट लिए, लेकिन आपकी सालाना कमाई जो कि 2 लाख है, यानी आपको टैक्स में पूरी तरह से छूट मिली है। अब अगर आप नील रिटर्न भरते हैं तो आप IT डिपार्टमेंट से इसे क्लेम कर सकते हैं, और इसके लिए आपको जरूरत किस चीज की होगी? ITR की। तो ITR आपको भरने में फायदा ही होने वाला है। एक और फायदा आपको बताती हूँ कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री मजबूत हो जाएगी। भविष्य में कभी आपको घर लेने का प्लान हुआ, होम लोन लेने का, या किसी पर्सनल जरूरत के लिए पर्सनल लोन लेने का आपका मन हुआ, या आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत हुई, तो बैंक आपकी इनकम टैक्स रिटर्न मांगेगा। उस वक्त आपके पास अगर ITR नहीं होगी तो आपको बैंक लोन देने में जरूर आनाकानी करेगा, और अगर आप ITR भरते हैं तो खुशी खुशी आपको लोन देने में उन्हें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इससे जो क्रेडिट स्कोर है वो तो बनेगा ही, और साथ ही साथ बैंक को ये भी भरोसा हो जाएगा कि बैंक का पैसा नहीं डूबेगा, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, पैसा वापस कर देंगे। तो दोस्तों नुकसान में भी आपका फायदा ये 0 ITR करवा सकती है। मान लेते हैं कि कम कमाई के बावजूद आप सेविंग में महारती हैं, कुछ पैसे शेयर बाजार या फिर म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट कर रखा है। साल के बीच में आपने किसी एसेट्स को, शेयर को, अपने म्यूचुअल फंड को आपने बेच दिया। इससे मान लेते हैं कि इससे आपको घाटा हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ITR डिपार्टमेंट आपको घाटा पूरा करेगा, वो पूरा नहीं करेगा, बट थोड़ा सा यहाँ ध्यान से सुनिए। आपके कुछ अच्छे दिन आ गए और आपकी सैलरी कुछ दिन के बाद बढ़ गई। एक तरफ आपको घाटा हुआ, लेकिन कुछ वक्त के बाद आपको अगले वित्तीय वर्ष में आपकी जो सैलरी है वो बढ़ गई।
जिससे पहले इनकम टैक्स के स्लैब में आप नहीं आते थे, लेकिन अब आप टैक्सेबल इनकम स्लैब में आ गए। अब इस साल आपको टैक्स देना है, तो आप पिछले साल वाले शेयर मार्केट के घाटे को, क्योंकि आपने टैक्स भरा था, इस साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे आपको जो नेट टैक्स है वो कम हो जाएगा। जैसे दोस्तों मान लेते हैं उदाहरण के लिए 100 रुपए टैक्स देना था, 50 का घाटा हुआ, उस घाटे को कंपनसेट कर सकते हैं। अब अगर आप ITR भरते हैं तो ठीक, नहीं भरते हैं तो ये आपको बता देते हैं कि ITR भरनी कैसे है, प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों नील ITR बिल्कुल वैसे ही भरी जाती है जैसे बाकी, यानी कि जो नॉर्मल लोग भरते हैं जिन्हें अपना टैक्स देना होता है, सामान्य ITR जैसे ही भरी जाती है। लेकिन रेगुलर ITR भरने की जो तारीख है वो तय होती है। जैसे इस साल पहले 31 जुलाई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर अब 15 सितंबर तक कर दिया गया है। और इस तारीख के बाद रेगुलर रिटर्न भरना वाले जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हें लेट फीस देनी होगी, लेकिन वहीं जो नील देने वाले हैं उन्हें कोई टैक्स नहीं देना, उन्हें इसमें भी छूट दी गई है। यानी कोई दिक्कत नहीं है, जब मन आए तब भर दीजिए, लेकिन जरूर भर दीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन जरूर दबाएं।